भक्तों, इस वाणी को सुनने से पहले अपने मन को थोड़ा शांत करो। जो मैं कहने जा रहा हूं वह कथा नहीं है, वह कल्पना नहीं है, वह किसी ग्रंथ का दोहराव नहीं है। यह स्वयं महादेव की अनुभूति है। एक ऐसा सत्य जिसे समझ लिया तो कलयुग बोझ नहीं लगेगा, बल्कि वरदान लगेगा। तुमने हमेशा सुना है कि कलयुग सबसे अधम युग है। झूठ, पाप, स्वार्थ, क्रोध, अहंकार, सब कुछ इसी युग में है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि स्वयं महादेव ने कलयुग को सबसे बड़ा अवसर कहा है? नरक नहीं, अवसर। और आज मैं तुम्हें वही कारण बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार न्यू भक्ति साधना पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि शिववाणी सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो, जय शिव शंभू। जब चारों युगों की रचना हुई, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तब देवता में भी यह चर्चा थी कि कौन सा युग सबसे श्रेष्ठ होगा। सतयुग में धर्म अपने चारों चरणों पर था। मनुष्य पवित्र था, अहंकार नहीं था, छल नहीं था। त्रेता में धर्म 3 चरणों पर था, फिर भी मर्यादा थी। द्वापर में धर्म आधा रह गया, पर भक्ति थी, श्री कृष्ण थे। और फिर आया कलयुग, जहां धर्म केवल एक चरण पर टिकता है। देवता भयभीत थे, सबको लगा अब तो मानव का पतन निश्चित है। तब सभी ने महादेव से प्रश्न किया, हे महादेव, जब धर्म ही नहीं बचेगा तब मानव का उद्धार कैसे होगा? और तब शिव मुस्कुराए, वह मुस्कान जो विनाश से पहले नहीं बल्कि सृजन से पहले आती है। महादेव ने कहा, जिस युग में धर्म सबसे कमजोर होगा, उसी युग में मेरी कृपा सबसे सरल होगी। देवता चौंक गए। सरल डॉट, इतना अंधकार और सरल। तब शिव ने कहा, सुनो, सतयुग में एक भूल भी 100 जन्मों का बोझ बनती थी। त्रेता में तपस्या के बिना कुछ नहीं मिलता था। द्वापर में कर्म और भक्ति दोनों की परीक्षा थी। लेकिन कलयुग में केवल भावना देखी जाएगी। भक्तों, यही पहला रहस्य है। कलयुग में भगवान कर्म नहीं, नियत देखते हैं। तुम गलत हो सकते हो, पर यदि तुम सच्चे हो तो महादेव तुम्हारे साथ हैं। सतयुग में साधु बनने के लिए जन्म से शुद्ध होना पड़ता था। प्राधि युग, कलयुग में टूटा हुआ मन भी स्वीकार है। महादेव ने कहा, इस युग में मनुष्य सबसे कमजोर होगा, इसलिए इस युग में मेरी करुणा सबसे प्रबल होगी। जो युग जितना अंधकारम में होता है, शिव उसमें उतना ही अधिक प्रकाश बनते हैं। तुम सोचते हो कलयुग में पाप अधिक है, इसलिए यह सबसे बुरा युग है। पर शिव कहते हैं, जहां रोग अधिक होता है वहीं वैद्य की आवश्यकता होती है। जहां अंधकार अधिक होता है वहीं दीपक का महत्व होता है। कलयुग में हर मनुष्य भीतर से युद्ध लड़ रहा है। कोई धन से हार रहा है, कोई संबंधों से, कोई स्वयं से। और जो युग मनुष्य को तोड़ता है, वही युग उसे मोक्ष के सबसे निकट भी लाता है। क्योंकि जब सब छीन जाता है, तब भी ईश्वर की याद आती है। सतयुग में लोग ईश्वर को जानते थे। कल युग में लोग ईश्वर को खोजते हैं, और खोज जानने से अधिक शक्तिशाली होती है। महादेव ने कहा, इस युग में मनुष्य गिरते गिरते अंत में मेरी शरण आएगा, और जो स्वयं चलकर आता है वह सबसे प्रिय होता है। भक्तों, समझो इस बात को। कल युग इसलिए विशेष नहीं है कि यहाँ पाप अधिक है। कल युग इसलिए विशेष है क्योंकि यहाँ ईश्वर को पाने के लिए कोई बड़ी तपस्या नहीं चाहिए। यहाँ एक आंसू भी पर्याप्त है, एक सच्ची पुकार भी पर्याप्त है। महादेव ने स्वयं कहा, इस युग में मैं श्मशान में नहीं, हृदय में वास करूंगा। जो टूटा है मैं उसी के भीतर बैठूंगा, जो हारा है मैं उसी का सहारा बनूंगा। इसलिए कलयुग सबसे बड़ा अवसर है, क्योंकि यहाँ भगवान दूर नहीं है, वह पास है, बहुत पास। अब तुम पूछोगे, यदि ऐसा है तो फिर इतने कष्ट क्यों, इतना दुख क्यों? तो सुनो, कलिए उग में दुख इसलिए है क्योंकि मनुष्य जाग रहा है। दुख चेतना को जन्म देता है, सुख नींद देता है। सतयुग में लोग सुख में थे, इसलिए प्रश्न नहीं थे। कलयुग में प्रश्न है, इसलिए उत्तर मिल सकते हैं। महादेव प्रश्न पसंद करते हैं। जो पूछता है वही आगे बढ़ता है। कलयुग में सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग स्वयं को अकेला समझते हैं। पर महादेव कहते हैं, इस युग में मैं सबसे अधिक निकट हूं। तुम्हारे मंदिर जाने से पहले मैं तुम्हारी पीड़ा में हूं। तुम्हारे मंत्र बोलने से पहले मैं तुम्हारी चुप्पी में हूं। इस युग में नाम जप इसीलिए शक्तिशाली है क्योंकि यह सीधे हृदय से निकलता है, नियम से नहीं। महादेव ने कहा, सतयुग में मंत्र सिद्ध होते थे, कल युग में मन सिद्ध होता है। और जिस दिन तुम्हारा मन मेरी ओर मुड़ गया, उसी दिन तुम्हारा उद्धार आरंभ हो गया। तुम्हें वन जाने की आवश्यकता नहीं, गुफा में बैठने की आवश्यकता नहीं, अपने भीतर बैठना ही पर्याप्त है।
कलयुग में हर व्यक्ति स्वयं का रावण है, और जब रावण थक जाता है तब शिव की आवश्यकता होती है। इसीलिए इस युग में शिव सबसे अधिक पूजे जाते हैं, क्योंकि वह पतन में भी स्वीकार करते हैं। वह दोष नहीं देखते, वह संभावना देखते हैं। आप कल करुणा में हैं। भक्तों, यह केवल शुरुआत है। यह पहला कारण था कि क्यों शिव ने कलयुग को अवसर कहा। अभी और गहरे रहस्य बाकी हैं। अभी यह समझना शेष है कि कलयुग में मोक्ष इतना सरल क्यों है, नाम जप इतना प्रभावशाली क्यों है, और शिव भक्ति इस युग में इतनी तीव्र क्यों है। भक्तों, अब हम उस द्वार पर खड़े हैं जहां से कलयुग का सबसे गहरा रहस्य दिखाई देता है। अब तक तुमने जाना कि कलयुग को महादेव ने अवसर क्यों कहा। अब सुनो कि इस युग में एक क्षण का स्मरण कैसे जन्मों के बोझ को जला देता है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये शिव का नियम है। महादेव कहते हैं, समय जितना छोटा होता है, शक्ति उतनी ही सघन होती है। सतयुग लंबा था, इसीलिए साधना लंबी थी। कलयुग छोटा है, इसलिए साधना तीव्र है। सतयुग में एक मंत्र सिद्ध करने में वर्षों लगते थे। त्रेता में यज्ञ और नियम आवश्यक थे। द्वापर में सेवा और भक्ति दोनों चाहिए थे। पर कल युग में केवल एक सच्चा स्मरण पर्याप्त है, क्योंकि इस युग में मनुष्य का मन बिखरा हुआ है, और जो बिखरा है उसे समेटने में अधिक समय नहीं लगता। केवल दिशा बदलनी होती है। महादेव कहते हैं, इस युग में मैं परिणाम नहीं देखता, मैं प्रयास देखता हूं। तुम पूछते हो, क्या केवल नाम लेने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं? महादेव कहते हैं, नाम नहीं, भाव। नाम तो हंठ बोलते हैं, भाव आत्मा बोलती है। कल युग में आत्मा थकी हुई है, और थकी हुई आत्मा की पुकार सबसे सच्ची होती है। इसीलिए एक टूटे हुए मन से निकला हुआ नाम लाखों नियमों से अधिक शक्तिशाली होता है। भक्तों, समझो इस नियम को। कर्म का बोझ तभी भारी होता है जब अहंकार उसे ढो रहा हो। जिस दिन तुमने कहा, हे शिव, अब मैं नहीं जानता, उसी दिन बोझ हल्का हो गया। कलयुग में सबसे बड़ी साधना है स्वीकार। स्वीकार के मैं कमजोर हूं, स्वीकार के मैं भ्रमित हूं, स्वीकार के मैं थक गया हूं। महादेव ऐसे स्वीकार से तुरंत प्रकट होते हैं। महादेव ने कहा, इस युग में मैं पवित्रता नहीं खोजता, मैं सच्चा सच्चाई खोजता हूं। क्योंकि पवित्रता अभिनय हो सकती है, पर सच्चाई नहीं। जो व्यक्ति अपने दोषों के साथ मेरे सामने खड़ा होता है, वही मेरा होता है। इसलिए कलयुग में पापी नहीं, ढोंगी सबसे दूर होता है। अब एक और रहस्य सुनो। कलयुग में स्मरण इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि इस युग में स्मृति कमजोर है। मनुष्य सब कुछ भूल जाता है, और जो भूल के बीच भी मुझे याद कर ले, वह मेरे हृदय में स्थायी स्थान पा लेता है। सतयुग में याद रखना आसान था, कल युग में कठिन है, और जो कठिन में भी करता है वही श्रेष्ठ होता है। महादेव कहते हैं, इस युग में मैं गिनती नहीं करता। मैं यह नहीं देखता कि तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया, मैं यह देखता हूं कि किस क्षण लिया। क्या वह क्षण तुम्हारे टूटने का था? क्या वह क्षण तुम्हारे अहंकार के गिरने का था? यदि हां, तो वही क्षण मोक्ष का बीज बन जाता है। भक्तों, यही कारण है कि कल युग में संकट के समय लिया गया नाम तुरंत फल देता है, क्योंकि वह सौदेबाजी नहीं होती, वह सौदा नहीं होता, वह आत्मसमर्पण होता है, और शिव आत्मसमर्पण से बंध जाते हैं। तुमने सुना होगा कि कलयुग में गुरु नहीं मिलते, यह भी आधा सत्य है। महादेव कहते हैं, इस युग में मैं स्वयं गुरु बनता हूं। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारा दुख, तुम्हारी ठोकरें, यही तुम्हारे गुरु हैं, और जब तुम इनसे सीख लेते हो, तब मैं तुम्हें भीतर से दिशा देता हूं। इसलिए कलयुग में ज्ञान बाहर नहीं, भीतर उतरता है। एक और गुण बात समझो, कलयुग में मनुष्य के पास समय नहीं है, और जहां समय नहीं होता, वहां निर्णय शुद्ध होता है। लंबी साधना में मन भटक सकता है, क्षणिक साधना में मन सच्चा होता है। इसलिए एक क्षण का शिव स्मरण इतना प्रभावी है। महादेव कहते हैं, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता, तब तुम मुझे पूरी तरह पा सकते हो। कलयुग मनुष्य से सब कुछ छीनता है, ताकि अंत में केवल शिव शेष रहे। यह क्रूरता नहीं है, यह करुणा है, क्योंकि जो कुछ भी अस्थाई है वह तुम्हारा नहीं था। जो अंत में रहता है वही सत्य है। भक्तों, अब समझो कि क्यों कलयुग में भक्ति इतनी तीव्र है, क्यों लोग बिना तर्क के शिव से जुड़ जाते हैं, क्यों एक साधारण व्यक्ति भी गहरे अनुभव करने लगता है। क्योंकि इस युग में छल अधिक है, इसीलिए सच्चाई तुरंत पहचानी जाती है। महादेव ने कहा, इस युग में मैं मंदिरों में कम और जीवन की ठोकरों में अधिक मिलता हूं। जहां तुम टूटते हो, वहीं मैं खड़ा हूं। जहां तुम रोते हो, वहीं मैं सुन रहा हूं। और जो इस युग में मुझे अपने दुख में पहचान लेता है, वह सबसे भाग्यशाली होता है। अब ये मत सोचो कि कलयुग में सब सरल है,
इसलिए ये हल्का युग है नहीं, ये सबसे कठिन युग है। पर कठिन इसलिए है क्योंकि पुरस्कार सबसे बड़ा है। कम समय में अधिक फल, कम प्रयास में गहरा परिणाम, कम शब्दों में पूर्ण मौन। महादेव कहते हैं, इस युग में मोक्ष दूर नहीं है, वह हर उस क्षण के पीछे छिपा है जब तुम थक कर मुझे याद करते हो। हर उस सांस में छिपा है जब तुम हार मानकर मुझे सौंप देते हो। भक्तों, अभी कहानी अधूरी है। अभी यह समझना बाकी है कि क्यों कलयुग में शिव भक्ति सबसे तीव्र रूप लेती है, क्यों श्मशान के स्वामी इस युग में घर घर पूजे जाते हैं, क्यों शिव का नाम सुनते ही आंखें नम हो जाती हैं। अगर यह शिव संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, महादेव मेरे साथ हैं। भक्तों, अब हम उस सत्य के निकट हैं जिसे सुनकर मनुष्य या तो जाग जाता है या फिर डर जाता है। क्योंकि अब महादेव उस विषय पर बोलते हैं जिसे कलयुग का सबसे बड़ा पाप कहा गया है, और साथ ही वह पुण्य भी जो उस पाप से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है। महादेव कहते हैं, कलयुग का सबसे बड़ा पाप कोई कर्म नहीं है, ना हत्या, ना चोरी, ना छल। कलयुग का सबसे बड़ा पाप है स्वयं को असहाय मान लेना। यह मान लेना कि मैं अकेला हूं, यह मान लेना कि ईश्वर दूर है। महादेव कहते हैं, जब मनुष्य यह मान लेता है कि उसकी पीड़ा कोई नहीं देख रहा, तभी वह टूटता है। और जो टूट कर भी मुझे याद नहीं करता, वही वास्तव में पाप में है। क्योंकि पाप कर्म से नहीं, विस्मृति से जन्म लेता है। ईश्वर को भूल जाना ही वास्तविक पतन है। सतयुग में लोग मुझे देखते थे, त्रेता में मुझे मानते थे, द्वापर में मुझे समझने लगे, पर कल युग में मुझे याद रखना पड़ता है, और जो याद रख लेता है वही इस युग का साधक है। महादेव कहते हैं, इस युग में मैं विश्वास नहीं मांगता, मैं केवल स्मरण चाहता हूं। अब उस पुण्य को समझो। कलयुग का सब